बताएंगे गुणनखंड, क्या बताएंगे? गुणनखंड बताएंगे, वो भी एकदम स्टार्टिंग से, एकदम बेसिक से, ठीक है ना। गुणनखंड बताएंगे वो भी कहां से? एकदम शुरू से। जो नहीं जानते हो वो भी सीख जाओगे, ठीक है। इसलिए तुमको बुलाए, नहीं तो बोले वो नहीं करते। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 9 बराबर 0। इसको सॉल्व करने के लिए आज बताएंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो? इसको सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत जानवर करता होगा, जो नहीं जानता है देखो यहाँ, ठीक है। शुरू से देखना, साहिल नहीं जानता होगा, साहिल सीखेगा। इसमें कुछ नहीं रहता है, इसको सॉल्व करने वाले इसमें शून्य निकालना है। शून्य कहते हैं, शून्य मतलब हो गया जो पूरे समीकरण को क्या कर दे? जीरो कर दे, मतलब एलएचएस साइड को जीरो कर दे। एलएचएस साइड को क्या कर दे? जीरो कर दे, उसी को कहते हैं शून्य। मतलब वैसा वैल्यू, वैसा एक्स का मान जिसको बैठाने पर, जिसको पुट करने के बाद क्या कर दे? ये पूरे क्या कर दे? जीरो कर दे, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे ये चीज समझते हैं। सबसे पहली बात तो इस टाइप का दिया हुआ रहेगा, इसके बराबर में जीरो नहीं भी दिया हुआ है तो बराबर में क्या दे देना? जीरो दे देना, ठीक है ना। और इसका एक टारगेट फिक्स करना पड़ता है एकदम। देखो, एक टारगेट फिक्स करना पड़ता है, जिससे मान लो यहाँ पे इसके पीछे कुछ नहीं है, क्या है? एक है। क्या है? एक है। इस एक को गुना करते हैं इस बगल वाला लास्ट वाला अचर पद से। एक को 4 से गुना करते हैं, कितना आ रहा है टारगेट? 4 आ रहा है। तो 4 को यहाँ लिख के और समझो, इस 4 को कभी किसी को बांटने बोले तो तुम लोग इसको बांट सकता है कितना तरीका से? करोड़ों तरीका से, लेकिन जरूरत के अनुसार कम ही तरीका यूज करना पड़ेगा। लेकिन देखेंगे 4 को लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस 3। 4 को 1 प्लस 3 लिख सकते हैं। 4 को 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। 4 को 4 नहीं 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। 4 को 6 माइनस 2 लिख सकते हैं। 4 को 100 माइनस 96 लिख सकते हैं ना। तो किसी भी टाइप से लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है कि बीच वाला को इसी टाइप से बांटेंगे, देखोगे ध्यान से। चलो, तो इसको सबसे पहले बात फर्स्ट टर्म में दिया हुआ है उसको उतार लेना। उतार लिए, एक्स स्क्वायर हो गया। कितना है टारगेट अपना लोग का? 4 है। टारगेट यही से फिक्स करेंगे, 4 को गुना करेंगे एक बगल वाला से, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो यहाँ से इसको इसका टारगेट फिक्स करेंगे, क्या आएगा बताओ तो? 9 या 27 नहीं माइनस 27, क्या आएगा? माइनस 27। यहाँ प्लस था ना, इसलिए 4 गुना एक प्लस में बोल दिए, प्लस नहीं बोले। लेकिन यहाँ -9, यहाँ 3, तो -9 गुना 3 कितना? -27। टारगेट फिक्स कितना है? -27। समझ रहे हो बात को? तो अब देखो इसको बनाते हैं, बाकी उसका बाद में करेंगे, है ना। उसका बाद में करेंगे। देखो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0, इसका शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट फिक्स कितना है? 4। इसको किस टाइप से बांटेंगे? तुम लोग बताओ कि 4 को किस टाइप से बांटेंगे? गुना करने पे 4 आ जाए, मतलब टारगेट आ जाए। टारगेट 4 आ जाए, इसको किस टाइप से बांटेंगे? इस 4 को कि गुना करने क्या आ जाए? 2 प्लस 2। ये टारगेट वाला 4 है, ये 4 का बात कर रहे हैं, मिडिल वाला 4 का बात के बता रहे हैं, ठीक है ना। मिडिल वाला को बांटना है, मिडिल वाला को समझ रहे हैं ना। इस 4 को बांटना है, 4 को बांटेंगे क्या लिखेंगे? 2x प्लस 2x, 2x प्लस 2x लिखेंगे। 2x प्लस 2x, प्लस में और क्या है? 4 है, बराबर में क्या है? 0 है। एकदम शुरू में समझेगा निशान, नहीं तो बहुत पीटेंगे। चलो इसको देखो, और क्या करेंगे? इस दोनों में से मतलब 2 का जोड़ा लगा लेंगे, ठीक है। अब तुम लोग खुद बताओ इस दोनों में क्या दिख रहा है? दोनों में x दिख रहा है कि नहीं? x ये भी दिख रहा है, तो दोनों में जो दिखे उसको क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। देखिए हम 2 को x है, एगो x बच गया, यहाँ पे एगो x बाहर निकाले, यहाँ क्या बच गया? 2 बच गया, ठीक है। अब हेकड़ा में क्या निकाले? हेकड़ा में 2 से भाग यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, 2 दोनों में कॉमन है, नहीं है। तो प्लस 2 को क्या कर लिए? बाहर, तो क्या बच गया? x, क्या बच गया? 2 बराबर में 0, ठीक है, कुछ नहीं। और देखो यहाँ पे जब थर्ड स्टेप सॉल्व, सेकंड स्टेप सॉल्व हो गया ना, फर्स्ट तो क्वेश्चन है, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा मथुआ में याद रखना कि जब भी ये वाला खटलवा, ये वाला खटाल जो है, ये वाला खटाल जो ब्रैकेट के अंदर बंद है, ये दोनों जब बराबर हो जाए,
देखना सेम टू सेम जब ब्रैकेट में प्राप्त हो तो समझ लेना आधा से ज्यादा काम हो गया। यदि नहीं हुआ बराबर तो समझ लेना कहीं ना कहीं ऊपर में कैलकुलेशन करने में क्या की है, गलती की है। यदि यहाँ हो जाए तो ही बनाना आगे, नहीं तो पूरा पहले चेक करना पीछे सही है कि नहीं। देखो आज चूंकि ये दोनों बराबर है तो दोनों जब बराबर है तो क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे, इसको भी कॉमन कर लेते हैं, है ना। कॉमन करना कहते हैं लेकिन उतना नॉर्मल भाषा में जानो, जब दोनों जगह एक दिखे उसको एक बार लिखेंगे और जो बाहर में दिखे दोनों को सटा के अंदर कर देंगे। बाहर में x है प्लस में 2 है, लिख दिए यहाँ प्लस में 2 बराबर में 0 है, 0 की है, ठीक है ना। उसके बाद देखो एक बार आप जब दोनों अलग अलग खंडांश प्राप्त हो जाए, x प्लस 2 बराबर में 0 कर देना और x प्लस 2 बराबर में 0 करना, इसके बराबर में 0 कर देना, इसके बराबर में 0 कर देना। जो चीज यहाँ दिखेगा, जो यहाँ दिखेगा उसके बराबर 0, जो यहाँ दिखेगा इसके बराबर में भी 0। x का वैल्यू यहाँ देखोगे तुम लोग, x का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ, -2, क्या प्राप्त हुआ, -2। और ये x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी -2। कैसे जी, कहेंगे प्लस जब दूसरे को जाता है तो माइनस हो जाता है, +2 उगला क्या हो गया, -2, +2 उगल गया -2, तो कितना शून्य निकला, शून्य क्या निकला, -2, -2 है, दोनों -2 ही है ना। तो -2 यदि x की जगह बैठाओगे तो पूरे को क्या कर देगा, ये 0 कर देगा, ठीक है ना। इसको चेक करके तुम लोग को दिखाना है साइड में, देखो थोड़ा सा, ये -2 निकलने का मतलब क्या है, x की जगह यदि 2 रखेंगे देना पूरे 0 कर देगा। हमारा क्या था गुणनखंड दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, है ना, ये दिया हुआ था। इसमें क्या करना है, x का वैल्यू क्या निकाले हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे ना, 4 -2 प्लस 4, -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 गुणा -2 4, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 प्लस में 4, ये 4 प्लस में ये 4 प्लस में 4 4 8, 8 में से 8 गया 0, 0 कर दिया ना, इसीलिए अपना लोग का शून्य निकाला हुआ क्या है, एकदम राइट है ना, पूर्ण रूप से सही है, ठीक है ना। खुद से चेक भी तुम लोग कर सकते हो, लास्ट वाला को बैठा के देखना 0 कर रहा है, समझ जाना आंसर क्या है, सही है। किताब में रहे या ना रहे, किताब में यदि गलत दिया हुआ रहेगा तो भी पकड़ा जा सकता है यहाँ से कि आंसर सही है कि गलत। इसको बैठा के देखेंगे उस समीकरण पे, यदि उस समीकरण को वो 0 कर रहा है तो समझ जाएंगे क्या है बनाया हुआ, वो ऐसा सही है। एक और देखो, उसके बाद ज्यादा दिमाग काम करेगा। चलो एक और देखते हैं, चलो ये देखो इसका टर्म कितना है, -27, कितना है, -27 को दूसरी तरह से भी बता सकते थे, 3 को कॉमन लेके, लेकिन 3 को कॉमन नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मल सा बात में देखो -27 टारगेट है। यहाँ क्या है, 3x², 6 को इस टाइप से बांटो कि गुना करने में कितना आ जाए, 27, 6 को इस टाइप से बांटो कि गुना करने में कितना आ जाए, 27, तो 9 - 3 लिखेंगे तो 6 पुर जाएगा ना, और 27 भी पुर जाएगा ना, लेकिन वहां 6 नहीं है बल्कि -6 है, तो -6 पुरने के लिए इसको माइनस में लेना पड़ेगा और इसको प्लस में, तभी -6 पुरेगा जी। तो यहाँ पे क्या दे देंगे हम, प्लस में 3 दे दो, माइनस में 9 दे दो, माइनस है ना, घटाएंगे तो 6 पुर जाएगा ना, माइनस में क्या है 9 है, बराबर में क्या है 0 है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, एक जगह कर लेंगे और कॉमन देखेंगे, इसमें 3 कॉमन x कॉमन, क्या बच गया इसमें x, इसमें 3x को कॉमन कर ही लिया है ना, क्या बच गया, कुछ नहीं बचता है, क्या बचता है 1, यहाँ से देखो दोनों माइनस कॉमन कर लिए, अगर दोनों में 9 को कॉमन कर लिए, क्या बचा यहाँ x, क्या बचा यहाँ 1। अब देखो तुम लोग आधा काम, अच्छा माइनस निकाल लिए थे, माइनस निकाल लिए थे, क्या बचा प्लस बचा, माइनस निकाल लिए थे कॉमन। तो अब तुम लोग ये बताओ दोनों खटाल बराबर दिख रहा है कि नहीं, जब दोनों खटाल बराबर दिखता है क्या समझेंगे, आधा काम पूर्ण हुआ, आधा काम क्या हुआ, पूर्ण हुआ। तो अब क्या करेंगे, दोनों खटाल वाला को एक बार लिखेंगे और जो बाहर में है उसको बगल में लिख देंगे, बाहर में ये है -9 है, यहाँ लिख दिए, बराबर में क्या है 0 है, बराबर में क्या है 0। अब देखो x + 1 बराबर में एक बार 0 कर देंगे, एक बार 3x - 9 बराबर में क्या कर देंगे 0 कर देंगे। x का मान कितना आ गया, -1 आ गया, और यहाँ x का मान देखे तो क्या आ गया 9 इधर जाएगा प्लस में, x बराबर 9/3 कट के क्या हो गया x का मान 3, x का मान -1 भी रखोगे तो भी 0 कर देगा, और x का मान 3 भी रखोगे क्या कर देगा 0 कर देगा। तुम लोग बैठा के चेक कर सकते हो, -1 भी कर रखोगे ना ये पूरा क्या हो जाएगा 0, और 3 भी रखोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। 2 शून्य, तो याद रखना हमेशा द्विघात समीकरण का 2 शून्य निकलता है, द्विघात समीकरण का 2 शून्य, त्रिघात बहुपद का 3 शून्य, चतुर्घात बहुपद का 4 शून्य, एक पदी बहुपद का, है ना, समझ रहे ना, एक शून्य, ठीक है ना।
एक घातीय बहुपद का एक शून्य, ठीक है। घात पे वो क्या करता है, पता चलता है क्या शून्य होगा। तो दुघातीय है ना, दुघातीय मतलब हाईएस्ट घात देखा जाता है। हाईएस्ट घात कितना है, 2, तो दुघातीय हो गया। समझ रहे हो ना। इस गुणनखंड को सीखोगे अच्छे से ना, मतलब समझ गया जी। नहीं समझा तो फिर से हम बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो नहीं समझा इसको लिखो, उसके बाद हम फिर से बताएंगे, ठीक है। लिखो। चलो एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। चलो देखो इसको, देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर में 0 देना पड़ेगा। और इसका एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का गुना। 3 चौके 12, मतलब -12 को -12 अपने लोगों का क्या हो गया, टारगेट हो गया। 3x²। ये इसको बांटना है, ये दोनों का गुना है 12, लेकिन बांटना किसको है, बीच वाला को। -4 को इस तरह से बांटो कि गुना करने कितना है, 12 है। तो 6x + 2x है ना, -6 और +2 करेंगे तब 4 भी पुर जाएगा, और गुना करने पे -12 भी पुर जाएगा। अब माइनस में क्या है, 4 है, बराबर में क्या है, 0 है। अब करो कॉमन, बताओ ये दोनों में क्या दिख रहा है, ये दोनों में और ये दोनों में, ये दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों में x भी दिख रहा है और 3 भी हो जाएगा, 3 से भी लग जाएगा और x से भी। तो 3x को क्या कर लेंगे, कॉमन, क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। एग्जाम में क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। एग्जाम में देखो 2 को कॉमन करेंगे, x बचेगा और माइनस में 2 बचेगा, बराबर में 0। ई खटलवा को देखो, ई खटाल और ई खटाल को देखो, दोनों बराबर हुआ ना, दोनों बराबर हुआ, क्या करेंगे, x - 2, और ये वाला खटाल देखो, दोनों को सटा के लिख देंगे, प्लस में 2 बराबर में 0। x - 2 बराबर एक बार 0 कर देंगे, एक बार 3x + 2 बराबर 0 कर देंगे। x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, और 3x बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। x बराबर -2/3 हो गया। कंप्लीट ना, बहुत ज्यादा इजी है। और यहाँ तुम पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, यहाँ 4 है, यहाँ 2 कैसे हो गया। 2 को बाहर निकाले, 2 को जब इसमें बाहर निकालेंगे सिर्फ x बचा, और 2 से इसमें भागेंगे कितना बचा, 2 बचा। तो 2 निकालेंगे, तो 2 को निकालेंगे कैसे, भागे गुणन करना पड़ेगा जी, लेकिन हम इससे बाहर लेना पड़ेगा। बाहर कर क्या हो गया, 2 बाहर निकल गया, मतलब 2 बार लगा, इसलिए 2 यहाँ बच गया। और दोनों खटाल जब बराबर हो गया, समझ जाएगा अपना लोग क्वेश्चन क्या है, सही है। तो ये दोनों क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया, दिए गए बहुपद का ये दोनों शून्यक हो गया। ये एक ये और ये दोनों शून्यक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 5x -24, सॉरी 6 -6 बराबर 0। इसको सॉल्व करके तुम लोग बताओगे, ओके।